वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में तस्दीक कर दी। कहते हैं कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को क्वारंटीना कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ रोज कबल कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई थी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। कोरोना के मुस्बत केसेस आने की शरह 9.4% हो गई। मजीद 42 अफराद जाँ बहक, 3,876 केसेस रिकॉर्ड। फाल केसेस 29,576 हो गए। मजमूई अमवात 13,800 हो गई। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। मुतादिद दुकानें और शादी हॉल सील। वफाकी हुकूमत की जानिब से पीर को मजीद सख्त फैसलों का इम्कान। मुआविन सेहत कहते हैं कोरोना केसेस का दबाव इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब में दिखाई दे रहा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इंतजामी एक्शन कमजोर दिखाई देता है। बच्चों को यरगमाल बनाकर मां को ज्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदों का अंजाम करीब। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आज कैंप जेल में मुलजिम आबिद मलही और शफकत अली के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। मुकदमे में 37 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। गुज़श्ता साल सितंबर में दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया था। दोनों मुलजमान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। मरीम नवाज की जमानत मनसूखी का केस और नैब तलबी का मामला। जाती उम्रा में मरीम नवाज की अपने वकला से तवील मुशावरत। मरीम नवाज कहती हैं वकला से मुशावरत के बाद नैब में पेश होने या न होने का फैसला करूंगी। वकला की टीम फैसला करेगी कि नैब में पेश होना है या नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। नैब मरीम नवाज की आवाज दबाने के लिए उन्हें हिरासा कर रहा है। नैब को मालूमात चाहिए तो 1 साल से कहां बैठे थे। शाहिद खाखान अब्बासी कहते हैं नैब अदालतों में कैमरे लगाए जाएं ताकि अवाम देख सकें कि कैसे केसेस बनाए जा रहे हैं। जावेद लतीफ का इदारों के खिलाफ बयान नहीं देखा। आसिफ जरदारी मुल्क को आइन के मुताबिक चला सकते हैं तो सब साथ हैं। वोट चोर हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात नहीं कर सकती। जो हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसर उठाकर ले जा सकती है वो मशीनें भी उठा सकती है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान नहीं लाएंगे। वो खुद एक तहरीक अदम एतमाद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ के खिलाफ लाहौर के थाना टाउनशिप में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक जावेद लतीफ ने इंटरव्यू में मुल्की सालिमियत के खिलाफ बयान दिया। सियासी जमातों के दरमियान नफरत का बीज बोया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की जानिब से नोटिस जारी। 22 मार्च को ज़ाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। दरख्वास्त गुजारों फर्रुख हबीब, कंवल शोज़ेब और मलिका बुखारी को भी नोटिस जारी। लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होना चाहिए था। राना सनाउल्लाह कहते हैं सिंध में हुकूमत की वजह से पीपल्स पार्टी पहले भी इस्तीफों के खिलाफ थी। अगर इस्तीफों पर एतराज था तो बैठकर बात होना चाहिए थी। अब ईद कुर्बान से पहले हुकूमत की कुर्बानी होगी। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर हुकूमत की खुशी से अंदाजा हो गया कि उनकी नींदें हराम थीं। गैर आईनी टोले के खिलाफ जद्दोजहद के अलावा कोई रास्ता नहीं। मरीम नवाज की नैब में पेशी से मुताल्लिक पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत बिजली के निर्खों में इजाफे और नए टैक्स लगाने के लिए ऑर्डिनेंसेस ला रही है। शहरी रहमान कहती हैं ये सदारती ऑर्डिनेंसेस नहीं, IMF की मर्जी का मिनी बजट है। कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अपनी चोरी छुपाना है। एक ऑर्डिनेंस के जरिए 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए नेपरा काबीना को बाईपास कर सकेगी। बिजली के निर्खों में 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जा रहा है। शहरियों पर मजीद 884 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं।
सेलेक्टेड वजीर आजम और किराए के तर्जुमान झूठ का ढोल पीटना बंद करें। झूठ का ढोल पीटने के बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त होने वाले आटे की कीमत पर गौर करें। मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम पर 884 अरब का बिजली का नया बम गिरने वाला है। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जो ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम और मुल्क पर डाके डाल रहे हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम की जेब काटने को कानूनी शक्ल देना बेहिसी की इंतहा है। बिजली की कीमत में कम से कम 6 रुपए फी यूनिट इजाफा कौम को जिंदा दरगोर करना है। इमरान साहब ने बिजली की कीमतों में इजाफे की निचकारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें। हल्कों के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। उस्मान बुज़दार को हल्कों में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ से आगाह किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं हर जिले का अलहदा तरक्याती पैकेज बना रहे हैं। अवामी ज़रूरियात और तरजीहात मद्देनजर रखकर तरक्याती मनसूबे शुरू करेंगे। सिर्फ मखसूस शहरों पर फोकस पसमानदा इलाकों की हक तलफी है। शोबाजी वाले मनसूबे सफ़ेद हाथी बनकर खजाने पर बोझ बने। अवाम के खून पसीने की कमाई को बेदरेग जाती पसंद और नापसंद पर खर्च किया गया। इस वक्त पूरी नून लीग को कोरोना हो चुका है। जाली राजकुमारी कनीजों समेत काफी दिनों से गायब हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ और इसहाक डार को वापस लाने के लिए टाइम मांगा है। माजी में मनपसंद कंपनीज और मखसूस टोले को नवाजने के लिए खजाने को चूना लगाया गया। सफाई के नाम पर कौमी खजाने का सफाया हुआ। लाहौर की सफाई को यकीनी बनाना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। लाहौर का कूड़ा बिजली की जरूरियात पूरा करने में मुआविन हो सकता है। चेयरमैन रोडा को एक जिम्मेदारी दी गई थी। इमरान खान की स्पीड फॉलो करना आसान काम नहीं है। बदबूदार हुकूमत ने लाहौर को कचरा कुंडी शहर बना दिया। 6 माह से लाहौर की सड़कों पर हजारों टन कूड़ा पड़ा है। उज़मा बुखारी कहती हैं 2 हफ्तों से LWMC के चेयरमैन और 3 बोर्ड मेंबर मुस्ताफी हैं। तुर्क कंपनियां 4 अरब की अदम अदायगी पर अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। पंजाब का एक वजीर कूड़े में भी करोड़ों की दिहाड़ी लगा गया। जो हुकूमत कूड़ा उठाने की सलाहियत नहीं रखती वो 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियां कैसे देगी। फिरदौस आशिक अवान जितना PDM को याद करती हैं इतना तो हीर ने रांझे को भी याद नहीं किया होगा। ये वक्त अस्पतालों पर कंट्रोल का नहीं आवाम को रिलीफ देने का है। वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय छीन रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत कोरोना के मुश्किल हालात में भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सिंध हुकूमत ने सेहत की सहूलियात को बहाल किया। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट सिंध ने किए हैं। सदर ममलिकत का ऑफिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। कवानीन बनाने के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात का दिन। हमजा शहबाज की जेल में वालिद से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। दोपहर का खाना भी साथ खाया। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान के 2 रीजनल सुदूर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान रीजन के सदर डॉक्टर मुनीर बलोच को इजहार वजूह का नोटिस जारी। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के सदर नवाब खान दुमड़ से भी वजाहत तलब। दोनों रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनेट टिकट के हवाले से पार्टी फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। इलेक्शन का मौसम शुरू हो चुका है। NA 249 में हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर ने अमजद आफरीदी को उम्मीदवार नामजद किया है। खुरम शेर जमान कहते हैं पार्लियामानी बोर्ड में 19 लोगों के इंटरव्यू हुए। अमजद आफरीदी 16 साल से तहरीक इंसाफ के साथ हैं। फ़ख्र है हमने अपने वर्कर को टिकट दिया है। अमजद आफरीदी कहते हैं मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। एतमाद करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम साथियों का मशकूर हूँ। पाकिस्तान में सियासी और माशी दहशत गर्दों में इजाफा हुआ है। मुल्क को सियासी तौर पर हाईजैक किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वजीराबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब से खिताब।
कहते हैं हमारे माशरे में इंसाफ बिल्कुल नहीं है। इस्लामी निज़ाम के लिए मुआवनत, वोट और मदद की ज़रूरत है। शादी में जल्दी करनी चाहिए, उसमें बरकत और हया है। चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी राशिद अजीज ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहा हूं। वजीर आजम के विजन पर काम करके अच्छा लगा। रूडा का स्ट्रक्चर तैयार है, उम्मीद है मजीद काम जारी रहेगा। राशिद अजीज को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के काम में सुस्त रवि बरतने पर ओहदे से मुस्ताफी होने का कहा गया।